ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಒನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್. ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಒನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇದೀಗ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಒನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲತ್ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು SIR ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 2002 ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ SDPI ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, SDPI ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ, SDPI ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ 2002 ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು SIR ಕ್ಯಾಂಪೇನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ SIR ಅಂದರೆ ಏನು. SIR ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್. ಇದು BJP ತಂದಿರೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ NRC CAA. ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಗಾಯಬ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು NRC CAA ಅವರಿಗೆ 100% ಲಾಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ SIR ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इस प्रकार में क्या है, इसके सिलसिले में अगर SIR के तहत मैपिंग नहीं होती, मैपिंग ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ नेक्स्ट इंडियन सिटीजनशिप निकाली जाती है. अगर इंडियन सिटीजनशिप निकाली जाएगी तो आगे आने वाले मुस्तकबिल हमारी कौम हो या दलित हो या अल्पसंख्यात हो, माइनॉरिटीज़ हो, उनको इंडियन सिटीजनशिप का एक दर्जा नहीं मिलता. सेकंड क्लास सिटीजन के जैसा वो लोग या तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा या तो सेकंड क्लास सिटीजन्स के तहत डिटेंशन सेंटर्स में जाना पड़ेगा. इसीलिए ये SIR जैसे काले कानून के खिलाफ एक मुहिम चला रही है SDPI पूरे हिंदुस्तान में. उसमें हम लोग दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट से हर गली में, हर जगह में, हर ताल्लुक में हमारे डिस्ट्रिक्ट के हम लोग ऐसे हेल्प डेस्क लगाकर हमारे पब्लिक को इसमें सपोर्ट करने के लिए, और BLOs जो गवर्नमेंट के BLOs हो उनको भी प्रेशर कम करके उनका काम आसान करने के लिए हम लोग ये हेल्प डेस्क लगा रहे हैं. पहले तो SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये SIR विशेष तीव्र परिष्करण, मतदार पट्टे विशेष तीव्र परिष्करण को बोलती हैं इसे. इसके अंदर तुम्हें देखो NRC को पूरी तरह से 2019 में जो कानून लाए उसमें पूरी तरह से फेल होने के बाद क्या करें, पूरे प्लानिंग के साथ SIR के सब्जेक्ट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करें. आज 2000 की लिस्ट पूछ रही, और उसमें मैपिंग प्रोसेस जो बोल रही है 2002 की लिस्ट और 2025 को जोड़ने का काम कर रही है. अगर डाटा नहीं मिल रही, उसमें एनुमरेशन जो फेस आता है उसके अंदर 11 डॉक्यूमेंट जो पूछ रही है ये वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद समझ में आता है ये पूरी तरह से बैकडोर से NRC लागू करने की जो मंशा है गवर्नमेंट की, लोगों को जो थोपने का काम कर ले को है. ये लोगों में अवेयरनेस करना है. ये पूरे जो SDPI का काम नहीं है सिर्फ, ये पूरी आवाम का काम है. पूरे पॉलिटिकल पार्टी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, NGO जितने भी है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ये काम को मुकम्मल करना है. देखो इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए बढ़ चढ़ कर आते हैं, हाँ वोट लेने के लिए, मगर सीट लेने के लिए ये सब सिर्फ वोट का मामला नहीं है, आज हुकूक का मामला है. आज लोगों को दूसरी दर्जा की शहरियत बनाने की कोशिश कर लेता है. ये सबकी जिम्मेदारी है, सब पॉलिटिकल पार्टी है, सभी ऑर्गेनाइजेशन से इसे जिम्मेदारी से आप सेल्फ इनिशिएटिव होकर लेकर इसे काम करना है. तब जाकर ये मुकम्मल जो मंशा है तब जाकर हमें रोक सकते हैं. अभी देखो बिहार का आंकड़ा पहले था 65 लाख था, उसमें उसके बाद जो बिहार के बाद जो हुआ इश्यू हुआ यूपी में तकरीबन 3 करोड़ का आंकड़ा पार होकर चलेगा. तुम्हें केरला के अंदर, केरला तमिलनाडु के अंदर देख सकते हैं, केरला के अंदर इतना पढ़ा लिखा तबका है, 90% 100% पढ़ा लिखा तबका है, उसके बावजूद भी उधर 55 लोग वोट से डिलीट होकर है. तमिलनाडु के अंदर 75 लाख वोट डिलीट होकर है. सोचो कर्नाटक की हालत क्या हो सकती है. इसीलिए हमें पूरी तरह से तैयारी के साथ, एक तो हमें इसे मुखालिफत करना है ये कानून को, अगर लागू होगा तो पूरी तरह से अपना डॉक्यूमेंट
बना लेके ये कानून को हमें रिजेक्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम। दावणगेरे के सभी जो वोटर्स हैं उनको एक स्पेशल में हमारी पार्टी एसडीपी पार्टी की तरफ से एक हमें एक स्कीम चलाई। क्या है ये? एक लोगों के अंदर जागृति चला रहे हैं। जो एसआईआर का जो एक काला कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है वो निका लोगों के निका वोटर्स को काटने के लिए कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ जो है मुसलमानों और दलित और जो पिछड़े लोग हैं उनको निका ज्यादा एजुकेशन नहीं रहता। वो एजुकेशन ना होने की वजह से उनको निका कैसा रिवीजन करना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलकर जो कर रहे हैं वो निका लोगों के अंदर निका जागृति नहीं करे। फर्स्ट ऑफ ऑल निका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या इसका एजुकेट करना था। सबसे पहले एजुकेट करे बगैर निका एसआईआर करके बोल को लगा डाले। तो वो निका एसआईआर बीएलओ जो निका स्कूल के तौर पर, आंगनवाड़ी के तौर पर जो टीचर्स थी जो निका ज्यादा होता उनको जानकारी भी नहीं रहती शायद बहुत सारे लोगों को उसमें, तो उनको निका अपॉइंट करके उन्होंने क्या एसआईआर के वास्ते निका काम करने के वास्ते बोले। अब यहाँ क्या हो रहा करके बोले तो लोगों के अंदर अपना अपना नाम जो है ढूंढ को निका काटने के वास्ते हो रहा नहीं। 2002 की लिस्ट और 2025 की ये दोनों लिस्ट को निका टैली करना, यानी 25 में तुम्हारा वोट तुम्हें करे हैं और 2002 में भी तुम्हें करे हैं, तो दोनों को मिलाकर उसे मैपिंग बोलते हैं। तो वो मैपिंग करने के लिए निका 2002 की लिस्ट सरकार लिए है और 25 में भी लिए 16 को मैपिंग करते हैं। तो इसमें लोगों को निका 2002 की लिस्ट मतलब 24-25 साल के पहले की लिस्ट कहाँ करे थे, क्या करे थे करको लोगों के अंदर मालूम नहीं हो रहा है। एजुकेशन कम है, खास करके हमारे जो मुसलमान कौम है, दलित कौम है, जो पिछड़े लोग हैं उनको मालूम नहीं हो रहा। तो मालूम नहीं होने की वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या करना, किधर करना, कहाँ जाना, किसे पूछना, ये भी समझ में आ रहा नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पार्टी ने क्या हमारे लोगों को, ये जो अनएजुकेटेड हैं जिनको ज्यादा नहीं मालूम होता उनको मालूम होंगे, और बीएलओ जिनको निका काम दिया गया है उनको भी निका आसान होने देकर बोल को एक हेल्प डेस्क कर बोल को हमें निका ऑल ओवर कर्नाटका, ऑल ओवर इंडिया में निका हमें ये लोगों की सहूलत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमें खिदमत करनी है लोगों की। ऐसा इस तरह की खिदमत निका शायद ही कोई कर रहा है, ऐसा कौन भी नहीं कर रहे हैं। मगर लोगों के असल में लोगों के बीच में जाकर उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानी को समझ को फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ को निका हमें सुबह से शाम तक हमारे कैडर्स बैठ को यहाँ निका आजाद नगर मेन रोड में और दावणगेरे के हर जिले हर ताल्लुक में निका ये काम कर रहे हैं। हमें लोगों को निका आसानी हो रही है और बहुत सारे यहाँ लोग आको देख रहे हैं, तुम्हें औरतें हैं और बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं और निका नौजवान हैं जिनको निका मैं कहाँ दे लेता कि मैं कहाँ रहता कि मेरे बच्चा का आ रहा नहीं, मेरी बीवी का आ रहा नहीं, मेरी बहू का आ रहा नहीं कर वो आ रही सोचते यहाँ बैठ को निका हमारी पार्टी की तरफ से निका सुबह शाम हमारे कैडर्स लोगों का हेल्प कर रहे हैं।